छोटी सी थी और उन्हें समझ में नहीं आया ये क्या कर दिया, ये पीला पीला सब लगा दिया, हल्दी लगा दी हाथ में। फिर उन्हें पता नहीं चला क्या करें, अब इसका क्या करें। तो वो यहाँ आई और ये जो कुंड है वो कुंड के अंदर उन्होंने अपने हाथ धोए। किसने? श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथ इस कुंड में धो दिए। तो सबसे पहली बात तो क्या हुआ था, दोनों की मंगनी फाइनल हो गई थी। किसकी? कृष्ण की और राधा रानी की। और उनके हाथ जब यहाँ धोए कुंड में तो ये संपूर्ण कुंड जो है वो पीला हो गया एकदम। और यहाँ लिखा हुआ है ग्रंथों में कि आज की तारीख में भी इस कुंड का जल पीला ही है। यानी आप दूसरे कुंडों की तुलना में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ का कुंड का जल पीला ही नजर आएगा। तो ये है श्रीमती राधा रानी के हस्त कमलों का पावर, शक्ति, कि उनके हाथ जब यहाँ स्पर्श हो गए और हल्दी जब इसमें घुल गई तो पूरा कुंड हमेशा के लिए पीला हो गया। बोलिए श्रीमती राधा रानी की। अब ऐसे कुंड का जल का आचमन करना चाहिए कि नहीं? राधा रानी के हाथ का स्पर्श है ना। बस यहाँ संक्षिप्त कथा है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। और बाकी अन्य कथाएं मैं आपको बता ही चुका हूँ। हम यहाँ प्रसाद का वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में प्रसाद आ जाएगा। बहुत रमणीय स्थान है, बहुत सुंदर है ना, आनंद आ रहा है। हमारा थोड़ा आराम भी हो जाएगा। प्रसाद यहाँ लेकर के फिर हम आगे ऊंचा गांव जाएंगे। ऊंचा गांव में क्या है, कौन बताएगा? ऊंचा गांव में ललिता सखी का मंदिर है। श्रीमती ललिता सखी ऊंचा गांव से थी। हर अष्ट सखियों का यहाँ 8 का गांव है, एक एक गांव। चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी और यहाँ ललिता विशाखा सखी। तो ललिता, विशाखा और बाकी अष्ट सखियों का सभी का एक एक गांव है। तो सब नज़दीक नज़दीक में, एकदम पास पास में। सबसे पास में है ललिता सखी का गांव, यहाँ से बस 2 किलोमीटर आगे है। तो हम तुरंत यहाँ से प्रसाद लेकर ऊंचा गांव जाएंगे। ऊपर मंदिर पहाड़ी पर है, तो पहाड़ी पर चढ़ेंगे और वहाँ पर अगर सब नहीं चढ़ सकते तो नीचे से भी आप प्रणाम कर सकते हैं। और ऊपर जा कर के हमारे जो सबसे बड़े दानवीर हैं, जिन्होंने हमारी यात्रा को सफल करने के लिए आप सब पर कष्ट ना आए, बोझ ना आए, इसलिए जिन्होंने श्रीमान गोपाल भट्ट प्रभु जी ने जो अनुदान दिया, उनको स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक प्रेम ललिता सखी से है। वे ललिता सखी के भक्त हैं और वे चाहते हैं कि हम उनके लिए वहाँ ललिता सखी मंदिर में प्रार्थना करें। मंदिर तो ऐसे बंद हो गया होगा, लेकिन हम फिर भी उनके लिए वहाँ जाकर प्रार्थना करके फिर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ पर पीछे कुंड है, फिर आगे की साइड में जो पहाड़ी है वहाँ पर 56 कटोरा है, फिर शिला है जिसके ऊपर राधा रानी के और ललिता सखी के सब चुनरी के प्रिंट है। हम शायद उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल ऊंचा गांव मंदिर, मुख्य मंदिर पर मस्तक झुका करके वहाँ गोपाल भट्ट प्रभु जी के लिए प्रार्थना करके फिर हम हमारी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। आज हमें बहुत सारे दर्शन करने, जो अब तक की इतिहास में शायद एक दिन में नहीं किए उतने दर्शन आज करने। फिर आगे हमें नंदगांव जाना है। नंदगांव में भी बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत ऊपर नंद भवन है, सामने वृंदा कुंड है, चरण पहाड़ी है, आशेश्वर है, फिर तेर कदम है, फिर बीच में तो प्रेम सरोवर है और पावन सरोवर है, सनातन गोस्वामी भजन कुटीर है, कितना सारा पीछे नरसिंह वरादेव मंदिर है और यशोदा मैया का मक्खन का गड़ा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है। लेकिन हम देखते हैं कितना आज कर पाते हैं दर्शन। तो ये हमारा, और फिर आगे वापस जाते समय हमें